बाइक स्टैंड करने के लिए भिलाई की सड़कों पर एक ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है और ख़ासकर टाउनशिप एरिया जो है वहाँ की जो रोड है वहाँ पर गाड़ी खड़ा करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था है। मतलब आपको स्टैंड भी नहीं करना पड़ेगा, आप बस गाड़ी से कूद जाइए, गाड़ी अपने आप स्टैंड हो जाएगी। कैसे? ऐसे। ये नीचे जो दरार देख रहे हैं, भिलाई में कोई भूकंप नहीं आया है, ना कभी आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दरार जो है बिल्कुल वैसी है जैसे कभी भूकंप आया हो और भूकंप के बाद जैसे बीच सड़क से ये तड़क गया हो और उसके बाद इस तरह से गाड़ी आ रही हो चलते हुए और जाकर के यहाँ पर खड़ी हो गई हो। और इसी बेहतरीन स्टैंड को दिखाने के लिए मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए बाइक स्टैंड कैसे करना है आपको, है ना। अब आपको लोकेशन बताता हूँ। लोकेशन है, ये चौक देखे होंगे आप लोग, उसके पीछे जवाहर उद्यान लिखा हुआ है। जिधर से ये दो महिलाएं आ रही हैं, जिधर से स्कूटी आ रही है, जिधर से गाड़ी आ रही हैं, वो मैत्री गार्डन वाला रूट है, मरोदा वाला रूट है, जो यहाँ से होकर के सिविक सेंटर जाता है और सिविक सेंटर से होकर के इधर आता है। लेकिन खासकर जब मरोदा से आप इधर आते हैं तो आपको ये ज़बरदस्त सड़क मिलती है, सड़क के बीच में दरार, और इस दरार में आप अपनी गाड़ी कर सकते हैं पार्क बिना किसी टेंशन के, क्योंकि यहाँ से कोई भी ख़तरा नहीं है, बिल्कुल ख़तरा नहीं है इस रोड पे, बिल्कुल। यहाँ पर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, और एक्सीडेंट होगा तो कोई बहुत बड़ी हानि होगी ही नहीं, और मतलब मरना तो एकदम कोई मतलब नहीं, मतलब मर ही नहीं सकता आदमी यहाँ पर, क्योंकि बहुत आसानी से, देखिए ये सिर्फ स्टैंड के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इस कटाक्ष को समझ पाएँ, जो ज़िम्मेदार अपने आप को समझते हैं, अगर वो समझ पाएँ तो कम से कम इसको भर दो यार। या फिर अगर कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है तो इसको पूरा कर दो। काहे के लिए किसी की जान जोखिम में डाल रहे हैं? और उसके बाद फिर उसके ऊपर जब कोई मर जाता है तो जब मरने के बाद तकलीफ़ उसके परिवार वालों को होती है। उसके बाद उसका बायोडाटा निकाला जाता है कि उसकी गाड़ी इंश्योरेंस थी कि नहीं थी, उसने हेलमेट पहना था कि नहीं था। अरे पहले सड़क को तो दुरुस्त कर लो। बड़े बड़े जगहों पर टोल लगा दिए गए हैं, टोल में सड़क की ऐसी की तैसी हो रखी है, और ये सड़क यहाँ पर कहीं टोल भी नहीं है, तो बीच शहर की सड़क है। और यहाँ पर सड़कों का निर्माण इतना बेहतरीन अपने आप में सड़क बताई जाती है कि सेक्टर में सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये स्थिति आप देखिए। हैं? कई कांड हुआ है। देखिए एक भाई साहब मिल गए। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ। सेक्टर 2 आना करते होंगे यहाँ से? आना ड्यूटी अप डाउन करता हूँ। अप डाउन करते? बीएसपी में है क्या आप? जी बीएसपी में। ये क्यों है ऐसा? ये क्यों बनाया गया ऐसे? कुछ पता? वहाँ पे कैमरा लगाएंगे या कुछ लगाएंगे करके रखे, लेकिन कई लेडीज़ कई महिला कई बार। ये कितना दिन हो गया होगा? 2 महीना, 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने से ऊपर है। कितने एक्सीडेंट हो गए होंगे? अब मेरे जानकारी अभी ये 5वां है सर, मेरी जानकारी में। ये 5वां है। ये 5वां ये एक्सीडेंट नहीं है असल में, ये हमने बाइक रखी है यहाँ पे ताकि हम दिखा सकें कि इस तरह से ये हमने ऐसे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल। फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं या कोई भी जा रहे हैं, इस टाइप का है। तो ये क्या है, प्रबंधक को या जो भी है, जो भी जिम्मेदार है, भाई अगर खोदे हो तो कम से कम उसको फिलिंग कर दो। बिल्कुल। अगर मैं भी अगर यहाँ पे कुछ होता है मेरी तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी आपको और थोड़ा सा आगे ले चलूँ ना मैं, तो आपको आइए सचिन भाव मेरे साथ हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। आपको याद होगा पंथी चौक के पास भी ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ था। पंथी चौक था जहाँ पर एक बच्ची कोचिंग जा रही थी, सिविक सेंटर में उसकी कोचिंग थी, और इसी दौरान एक्सीडेंट हो जाता है। खैर वो ट्रेलर की चपेट बता दी गई, लेकिन सड़कों का दुरुस्त होना भी बेहद ज़रूरी है। ये बीच सड़क का वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये बीच चौराहा है, और इस चौराहे के पास की जो तस्वीर देख रहे हैं आप, सॉरी तिराहा बोलूँगा क्योंकि 3 रास्ते हैं, तो 3 रास्ते होते तो तिराहा होता है। और ये देखिए ये चौड़े मेरे पास तो इंच टेप भी नहीं है कि मैं नाप के दिखा सकूं, खैर वो हम नहीं रखते, लेकिन फ़िलहाल जो हम रखते हैं उसके ज़रिए हम वो तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बीच में इतना बड़ा गड्ढा है, और इस गड्ढे में भी अगर गाड़ी आती है, गाड़ी लहराती है, लहराने के बाद एक्सीडेंट होता है और मौत हो जाती है। तो इसके बारे में आखिर कब सुध लेगा कोई? जो ज़िम्मेदार है वो सुध कब लेंगे? अगर बीएसपी के अंडर आता है तो बीएसपी देखे, नगर निगम के अंडर आता है तो नगर निगम देखे, सड़क के प्रबंधक अगर इस पर कुछ देख रेख करते हैं तो वो देखें कि कम से कम इस तरह की स्थितियां हैं। अगर ऐसा बना है, अगर आपको वाकई कैमरा लगवाना है तो पोल लगवाइए, कैमरा लगवाइए और इसको पाट दीजिए। अगर ये ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा क्या, ये तो हमने नमूना दिखाया आपको, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, और इसको भी कवर करने के लिए हम ही लोग सामने आते रहेंगे।
खबरें दिखाएंगे, चले जाएंगे, ज़िम्मेदार अपने घर पे रहेंगे, आप अपने घर से ये खबर देखते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला जैसा पहले नहीं होता आया है। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा बाकी खबरों के लिए, इस खबर पे क्या अपडेट होगा मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ दिखा दिया जाए, वो खबर दिखा दी जाए जिस शहर के बारे में तारीफ़ होती है सड़कों की। उस सड़क में इतनी बड़ी दरार किसी भूकंप से नहीं बल्कि बनाई गई है, तो इसे भी कुछ करिए, इसका भी कुछ हला भला हो, और जो जिनकी अगली बारी आने वाली है इस गाड़ी के साथ भीतर जाने की, उनका भी कुछ हला भला हो। शुक्रिया।